अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल SC डिस्पैचिंग LLC में खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुआ हूं। बिगिनिंग लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि डिस्पैचिंग इजी है या सेल्स जो है वो जनरेट करना वो इजी है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दें काइंडली। तो देखें, डिस्पैचिंग और सेल्स दोनों डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। एक ही बिजनेस के दो डिफरेंट मॉड्यूल हैं। तो सेल्स जो है बेसिकली उसमें आपको पता है कि एफर्ट ज़्यादा है बनस्बत डिस्पैच के। डिस्पैच में तो आपने सिस्टम पे बैठना है, बना बना कैरियर आ गया, उसको लोड चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपने फिल्टर्स लगाने और सिंपल दिस एंड दैट। उसके बाद जो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आपने रेगुलर कॉल्स करनी होती हैं, डीमोटिवेशन होती है, डिसर्ट होता है बंदा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, कैरियर्स को रीच आउट किए जा रहा है बट कैरियर्स जो है वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे। सम केसेस में ये होता है कि आपकी एक कैरियर से बहुत अच्छी बात हो जाती है, फिर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना बंद कर देता है। इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के। तो बेसिकली देखें, कोई भी काम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे टिकटॉक है, चाहे कोई भी काम है, उन सब में एफर्ट्स, मेहनत, डेडिकेशन, स्ट्रगल, हार्ड वर्क और सबसे बढ़ के सब्र। सब्र से किसी भी काम को करेंगे तो वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो किसी काम को ना करें, छोड़ दें सारे काम, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको सब्र चाहिए और पेशेंस चाहिए। बाकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको आज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जी आप बस फॉलो करें और आपके कैरियर ही कैरियर है और लोड ही लोड है, और ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल टू द पॉइंट बात यह है कि भाई अपनी मेहनत जारी रखें। अब एक बंदा सेल्स में आता है, पहले महीने सेल्स होती है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता, कैरियर नहीं चलता। दूसरे महीने, तीसरे महीने जाके वो इतना फिट वो होता है और माशाल्लाह उसकी नॉलेज पे इतनी ग्रिप हुई होती है, उसका एक्सेंट लेवल इतना बेहतरीन हो जाता है कि वो कैरियर उससे दूर होता ही नहीं है। वो ऐसे अट्रैक्ट करता है कैरियर को, ऐसे बातों में घुमाता है कि कैरियर मजबूर हो जाता है उसकी बात सुनने पे। कैरियर उसके साथ स्टे करता है, बात करता है, उससे लोड लेना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस, बट इट केम्स आफ्टर 3 months। तो कम से कम अपने आप को 3 महीने दो, अगर सेल्स में जम के खेलना है अपने। तो पहला महीना हमेशा जो है ना वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। पंजाबी में हमारे लफ्ज़ है ना, तो हट्टी खट्टी एंड चटी, ठीक है, कि पहले जो है वो आपने मेहनत करनी है, जितना हो सकता है मेहनत करें, जितना हो सकता है एफर्ट्स पुट करें, जितना हो सकता है डेडिकेशंस करें और सब्र के साथ चलें। अपना एक गोल रखें कि यार मैंने 1 महीने में इतने कैरियर निकालना है, या मैंने 10 दिनों में इतने कैरियर निकालना है, या मैंने अपने आप को आज के दिन मैंने एक कैरियर निकालना ही निकालना है। अगर वो इस तरह आप अपना एक गोल बना के चलेंगे तो आप बिलीव करेंगे विद इन 15 डेज आप कुछ ना कुछ निकाल के बैठोगे और वो कैरियर आपके साथ चल भी पड़ेगा। शुरू में कुछ कैरियर्स आपसे हो जाते हैं, आप उनको जो है वो नहीं कर रहे होते, वो आपके हाथ से वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा आपके अंदर वो एक पोटेंशियल आ जाता है कि आप उस कैरियर को ग्रैब कर सकते हैं, उसके लिए अच्छे लोड्स फाइंड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो कैरियर भी चलना शुरू हो जाता है। हमारे साथ भी अभी भी स्टिल नाउ ये सिचुएशंस हमारे साथ भी पेश आती हैं कि कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, इवन डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिट करवा देता है, लेकिन नेक्स्ट डे उस पर कोई अता पता नहीं होता, कॉल करो कॉल नहीं उठाता। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि आप जब अपना नंबर चेंज कर देते हो ना, मिसाल के तौर पे आपने एक नंबर लिया हुआ था, आप उस नंबर को छोड़ गए, वो ब्लॉक हो गया, तो आप दूसरे नंबर से उसको रीच आउट कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब नंबर चेंज करके भी आप उनको कॉल करते हो या ईमेल अपनी चेंज करके उनसे रीच आउट करते हो, तो इस केस में भी कैरियर कभी भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुए, वो लीड्स जनरेट करके हमें देते हैं कि आप इनको रीच आउट करें, इनको लोड्स दें, तो जब मैं अपने नंबर से उसको डायल करता हूं तो वो आगे से मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। जबकि उसी वक्त मैं उसको कहता हूं कि यार आप अपने नंबर से रीच करो, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो लेके मुझे दो, तो वो फ़ौरन उसकी कॉल पिक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूज टू हो चुका है उसके साथ। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि जिस नंबर से आप रीच आउट कर रहे हैं वही नंबर अगला बंदा भी यूज़ करे। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में तो डिस्पैचर यूज़ करे जिसको भी आप दे रहे हो, ठीक है। तो सेल्स व जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको हम अगर नामुमकिन का लफ्ज़ दें तो वो नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि इसमें आपने काफ़ी जान लगानी पड़ती है, लेकिन आपकी एक एक्टिव सेल जनरेट हो जाती है तो आपके पिछले जितने भी मेहनत होती है वो सब उस फुलफिल हो जाती है, ठीक है।
तो कभी भी डीमोटिवेशन ना रखें, डिसर्ट ना हो कि यार सेल्स मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरा इंग्लिश का जो है वो लैंग्वेज का बैरियर है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये है वो है, फलां फलां, मैं रात को इतना टाइम नहीं दे सकता। तो शुरू में थोड़ा सा आप स्लो कोल्ड कॉलिंग करें। मिसाल के तौर पे आप 2 से 3 घंटा करें, 4 घंटा करें कोल्ड कॉलिंग। आप रात 8 बजे से शुरू करें और 12 बजे तक या 1 बजे तक करें, उसके ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आप डेली अगर 4 घंटे डेडिकेटेड होकर भी कोल्ड कॉलिंग करो तो आप अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हो विदिन 10 डेज। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ करो, चैट जीपीटी है, वहाँ से स्क्रिप्ट्स जो है वो अपनी लिखवाओ और फिर आप देखो कि रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते। लेकिन हम वो बात वही है ना कि अगर एक स्क्रिप्ट है तो वैसे एक स्क्रिप्ट पर रट्टा लगाया होता है, बस वही हम वर्डिंग बोल रहे होते हैं, तो अगले को भाई वो यूज टू हो चुका है उन चीज़ों से। तो कुछ नया उसको सुनने को जो है वो आप दें ताकि वो आपकी बातों से कन्विंस हो। जब कन्विंस होगा तो जाहिर सी बात आगे चलेगा। डिस्पैच की जहाँ तक बात है, डिस्पैच भी इजी नहीं है। डिस्पैच में भी सम केस में ये होता है कि कैरियर आ गया, उससे ऑनबोर्डिंग करना, उससे सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह लेना, आगे का प्रोसीजर जो होता है जिप कोड लेके लोड्स फाइंड करना, बिड ऑप्शन भेजना, ब्रोकर से नेगोशिएट करना, ये भी चीज़ें कोई इजी नहीं है। लेकिन जो सेल्स है वो काफ़ी टफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी बंदा इस बिज़नेस में आ रहा है तो वो अपना आप को मजबूत करे कि भाई मैंने सब्र और पेशेंस और एफर्ट्स के साथ आना है, और कम से कम 3 महीने या 4 महीने अपने आप को दे के आएँ और किसी भी दूसरे बिजनेस को अपने माइंड में ना रखें। मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है डिस्पैच के अंदर, वो डिस्पैच को छोड़ के शुरू हो जाता है जी ठीक है मैं साथ यूट्यूब भी करूँगा, मैं साथ फलां फलां भी करूँगा। देखो मैं अपनी मिसाल आपको दूँ तो मैं काफ़ी चीज़ों में लगा रहा, पहले मैं सब कुछ छोड़ दिया जब मैं ट्रकिंग में आया। ट्रकिंग के अलावा जब मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे भी गया, मैं टिकटॉक पे भी गया और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, तो मैं सब की तरफ तब गया, ठीक है। जब मुझे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग स्टार्ट हुई, जहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिली, यहाँ से मुझे जो है वो सक्सेस मिली, देन आई डाइवर्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि एक काम के साथ 10 काम और लगा के बैठे हों आप, तो वो आप हमेशा डिमोटिवेट होंगे और आपके अंदर वो उस तरह एफर्ट्स और स्ट्रगल का जज्बा नहीं रहेगा इस काम के लिए। सेल्स भी ठीक है, डिफ़िकल्ट है, और डिस्पैच भी डिफ़िकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। करें ज़रूर। मैं तो यही कहूँगा कि ये डिस्पैच बिजनेस जैसा कोई बिज़नेस दुनिया में है ही नहीं, मतलब यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है। आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा, बट थोड़ा सब्र और पेशेंस के साथ। कभी रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, कभी बंदा डिसहार्ट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन ऑलवेज स्टिक विद योर टीचर्स। आपके अगर टीचर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको डीमोटिवेशन की तरफ नहीं जाने दे रहे, तो फिर बल्ले बल्ले, फिर आप गुड हैं। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है और विदाउट टीचर आप जो है अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं और चल रहे हैं, तो फिर एक ना एक दिन आपका स्टॉप लगना ही लगना है इस बिज़नेस पे, और फिर आप इस बिज़नेस को बुरा कहोगे, आप लोगों को भी बुरा कहोगे, व्हाट्सएवर जो कहना है कहें। लेकिन ये बिज़नेस जितना अच्छा है, इस बिज़नेस ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। सो दैट्स इट नाउ फॉर टुडे। अपनी मेहनत जारी रखें, एफर्ट रखें, सब्र रखें, पेशेंस रखें, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।